15 तारीख सोमवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान हो गई है इस दिन, और ये एकादशी सफला एकादशी के नाम से जानी जाती है। पौष की कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी सफलता को देने वाली है। पद्म पुराण के अनुसार से सफलता जीवन में लाने का योग इसी दिन बनता है। उस दिन खास तौर पे उपाय कर लें तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से धन योग बनकर तैयार हो गया है। इस दिन सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है, लेकिन वो सुबह करीब करीब 4 बजे के आसपास बदलेंगे। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट योग लेकर आ रहा है। लेकिन विशेष तौर पर ये समझने कि ये जो योग है आपकी राशि के दृष्टिकोण से धन योग, इसके लिए आपको खास तौर पर जो सही दिशा चाहिए। आपकी राशि में योग कहाँ से धन योग बनेगा वो भी समझ लीजिए। मेहनत से, सही दिशा में चलने से। दिशा बिल्कुल ठीक है, चलने का प्रयास कीजिए। यदि रुक जाओगे तो जैसे शरबत में चीनी मिलाते हैं ना, तो जितनी चीनी डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो यहाँ कोई लिमिट नहीं है। इस वक्त चलते रहोगे, 10 कदम चलोगे तो 10 सफलताएं, 20 कदम चलोगे तो 20 सफलताएं, 30 कदम चलोगे तो 30 सफलता। आपकी राशि में इस वक्त ऐसा योग बनकर तैयार हो रहा है, तो इसका उपयोग आपको करना चाहिए। इस दिन सफला एकादशी है, जो ग्रहों को ठीक करने के लिए शास्त्र में अद्भुत उपाय वर्णित है। कहा जाता है इस दिन पीपल का पूजन करना चाहिए। एक राजा था जिसके पुत्र को गलत रास्ते पे चला गया, और ये कृष्णा एकादशी सफला एकादशी के रूप में जिसका नाम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और समझें ये बेसिकली क्या है, इस कॉन्सेप्ट क्या, कहानियाँ कहीं ना कहीं मिलती हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से। उस कहानी को यदि हम समझें, पद्म पुराण के में एक आख्यान मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि प्राचीन काल में चंपावत नाम का एक क्षेत्र था, और चंपावत क्षेत्र के अंदर एक बहुत प्रख्यात राजा था। उसकी जो संतान थी वो कुछ गलत मार्ग पे चली गई। गलत मार्ग पे चली गई तो गलत मार्ग पे जाने के गलत नतीजे होते हैं। सब कुछ ऐश्वर्य इत्यादि सब समाप्त हो गया। लेकिन देव योग से कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कार्य किया होगा कभी ना कभी, क्योंकि उसी के कारण से उस परिवार में उस व्यक्ति को जन्म लेने का अवसर मिला। तो कहा जाता है उसने देव योग से इस सफला एकादशी के दिन एक पीपल के पेड़ के पास जाकर उसके फल एकत्र कर कर एक कोटर में रख दिए। खा नहीं पाया, लेकिन रख दिए उठा के कहीं। और इसी से भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त हुई, और भगवान विष्णु की कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर होने के योग बने। पीपल में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है, और कहा जाता है कि पीपल के पूजन करने से भगवान विष्णु की कृपा से जो क्या होता है कि आपके बहुत सारे कष्ट, शनि इत्यादि के बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जिन लोगों की ढैया चल रही है, शनि का नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, इस दिन अवश्य पीपल का पूजन करने का प्रयास करें। पीपल का सब पूरा षोडशोपचार पूजन, उनकी प्रदक्षिणा, उनके समक्ष जाकर जो भी होता है केला इत्यादि समर्पित करने का प्रयास करें। जिस प्रकार से भी पूजन, बैठ के पूजन करें, थोड़ी देर उनकी छाया में बैठ के पूजन करने का प्रयास करें। आरती उतारने का प्रयास करें। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का स्मरण करने का प्रयास करें।